Good morning, students. Today we are going to study something about 14th chapter, water. So, water is essential for living. So, today we are going to learn something about that. I have covered the chapter, but still, I will start from the beginning so that those who haven't attended the class will get the benefit. So suppose for some reason your family gets only one bucket of water a week for some reason. So suppose कि तुम्हारे पास एक बकेट पानी है तुम सब के लिए, घर में जितने लोग हो सिर्फ एक ही बकेट पानी मिलेगा तो क्या होगा? पूरे वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। इन्होंने क्या कहा कि सपोज़ फॉर सम रीज़न, कोई ऐसा रीज़न आ जाता है जैसे अभी कोरोना आया था, तो उसी तरीके से ऐसा कुछ आ जाता है कि तुम लोगों को योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ अ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। एक वीक के लिए सिर्फ तुम्हें एक ही बकेट मिलेगी। तो इमेजिन करो कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक? क्या तुम खाना बना पाओगे? क्या तुम बर्तन मांज पाओगे अपने? क्या अपने गंदे क्लोथ्स को आप वॉश कर पाओगे? क्या तुम नहा पाओगे? चलो तुम एक बकेट तुम नहा लोगे, है ना, लेकिन व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट योर मदर, व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट आर दे गोइंग टू डू देन? सो व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? उसके बारे में आप सोचो कि तुम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी के बगैर नहीं कर पाओगे। What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? लंबे समय तक अगर तुम्हारे पास पानी नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे या क्या होगा? अगर तुम्हारे पास पानी नहीं होगा लंबे समय तक, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम लोग समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है। पानी नहीं होगा तो क्या होगा? वी विल डाई। ओके, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ये पानी निकाल रही है एक लड़की जा रही है पानी भरने के लिए मटके में, जो घर में पीने के लिए होगा, यूज़ में आएगा। ये भाई क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं उसी पानी का यूटिलाइजेशन करके, और ये भाई नहा रहे हैं। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम सिर्फ पानी की मदद से करते हैं। तो एक दिन में ही मेरे हिसाब से अगर मैं खुद का देखने जाऊं तो मैं खुद अगर एस्टिमेट लगाऊं तो एक दिन में मैं 4 बाल्टी पानी या 5 बाल्टी पानी का यूटिलाइजेशन करता हूं। 5 बकेट्स अ डे मेरा अभी का करंट यूटिलाइजेशन है। हाउ मच वाटर डू वी यूज़? कितना पानी हम यूज़ करेंगे? लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। Some activities are listed in the table 14.1. Take a similar table in your notebook. Throughout the day, measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass of a bucket, or a container to measure the amount of water used. You have to do this activity like drinking के लिए 1 liter water, और you can write like 3 mugs. ओके, ये एक्टिविटी तुमको खुद को करनी रहेगी और you will have to show me when I will check the book. ओके, सो यहाँ पे तुमको लिखना है कितना है भाई, 3 मग ऐसा लिखना है तुमको, MUG, ठीक है। तो ब्रशिंग के लिए तुमको कितने मग की ज़रूरत पड़ेगी? एटलीस्ट 2 मग। फिर बाथिंग के लिए
मेरे को 2 buckets will be enough, but for a day it will be 4 buckets, so you will have to write bucket. ओके, इस तरीके से तुमको लिखना है, ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. फिर तुम एक एस्टिमेट निकालो कि एक साल में तुमको कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है. How much water is required by you in a whole year. Now divide this amount by the number of members of your family, and then you will have to divide. Look, calculate the amount of water needed by your family. Your family needed how much water? Then divide it by the family members you have. Like I have 5 members. Then total 5. I will divide it by 5. The number which I will get, I will divide it by 5. This will give an idea that amount of water needed by one member of a family in a year. तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि मुझे कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी एक साल के अंदर. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स दैट आर लिविंग इन योर विलेज और टाउन. अब पता लगाओ कि तुम्हारे विलेज में या तुम्हारे टाउन में कितने लोग रहते हैं. यू मे नाउ गेट एन आइडिया एट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय विलेज और टाउन इन अ ईयर. फिर तुमको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि एक साल में कितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है विलेज के लिए और द टाउन के लिए. तो वो जो वंडर कर रहा है कि वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. आर दिस रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट वाटर और नॉट? हाउ डू दे मैनेज? वो जो ये वंडर हो रहा है वो उसको सोच रहा है बेचारा कि जो अलग अलग रीजन्स हैं तो वो जो अलग अलग रीजन्स के अंदर पानी मिल रहा है तो क्या सही मात्रा में उन्हें पानी मिल रहा है? तो ये सोचने वाली बात है. क्यों? हमारे यहाँ पे तो नर्मदा है, मही नदी है, तापी नीचे की और जाओगे तो मिलेगी. लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, राजस्थान की साइड चले जाओ और साउथ में चले जाओ तो उधर आपको कावेरी मिलेगी जो हमेशा सूख जाती है थोड़ी बहुत. तो ऐसी कई नदियां हैं जहाँ पे कुछ जगह पे तुम्हें नदी मिल जाएगी, कुछ जगह तुम्हें नदी नहीं मिलेगी. विच गिव्स अस द स्वीट वाटर. तो सब जगह पे पानी सेम अमाउंट में नहीं होता है, तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है. जैसे कि दिल्ली ले लो. पहले दिल्ली में आज से करीबन 4 या 5 साल पहले की बात होगी, दिल्ली के अंदर 4-5 साल या तो गिन लो 8 ईयर्स गिन लो. नॉर्मली 8 ईयर्स पहले क्या होता था कि दिल्ली रीजन में टैंक के थ्रू पानी पहुंचाया जाता था. दे वर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे वर लिटरली फाइटिंग फॉर दैट. ये चीज़ होती थी वहाँ पे. लोग पानी के लिए फाइटिंग करते थे. अब आप सोचो, ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो whenever we use anything means water for any purpose, use it as much as required. तो इतनी ही क्वांटिटी का यूटिलाइजेशन करो जितने की आपको ज़रूरत है. डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. हम ये सब food items का utilization करते हैं. We know that some of the fibers that we use for making fabrics come from plant. Is water not needed to grow this? तो क्या तुम जितने भी प्लांट्स को यूज़ कर रहे हो, जितना भी प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हो, तो क्या उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती? तुम्हारे जितने भी फैब्रिक्स हैं उनका तुम यूटिलाइज करते हो,
तो क्या उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है? होती है. वाटर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़. वाटर का रिक्वायरमेंट हमको रहता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी. कपड़े के मिल में जाओगे तो तुम्हें वहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी. पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ नहीं है? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमें पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी. सब जगह ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. बट हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना होगा. पानी का यूटिलाइजेशन करें, लेकिन जितने की ज़रूरत है उतना ही करें. पहले wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. तुम्हारे जो पेजेस हैं बुक के, उसमें सिर्फ 2 ग्लास वाटर लगता है एक पेज बनाने के लिए. अब सोचो आप कि पूरा बुक बनाने के लिए कितने ग्लास ऑफ वाटर गया होगा. So students, today we conclude over here. In the next chapter we will going to study something about the where we get water from. कहाँ से हमको पानी मिलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे. So student, till then have a nice day. Bye bye.